22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में कांग्रेस को न्योता दिया गया और कांग्रेस पार्टी ने इसे अस्वीकार कर दिया। ऐसा इसलिए कि इसका आयोजन भाजपा और आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस चीज़ से दूरी बनाएगी। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जैसे बड़े नेताओं को आमंत्रण पत्र दिया गया था और उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया कि इसका आयोजन भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, जबकि यह राजनीति उनके लिए एक तुष्टीकरण की राजनीति को नया हवा देगी और इसका जो प्रचार प्रसार है भाजपा के द्वारा पूरे देश में किया जाएगा कि देखिए कांग्रेस पार्टी आज नहीं बल्कि पहले से ही राम मंदिर आंदोलन के समय से लेकर आज जब उद्घाटन किया जा रहा है मंदिर का तब तक विरोध कैसे कर रही है। बात की जाए तो कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया है, चाहे वे राजद हो, सपा हो या ममता बनर्जी हो तृणमूल कांग्रेस की, सभी के द्वारा इसका विरोध किया गया है और वे आने से खुद को मना करने की बात कहने लगी। लेकिन इन सब के बावजूद यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि वे सभी की सभी क्षेत्रीय पार्टियां थी और उनका अपना राजनीतिक हित हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके जो वोट बैंक है उसमें सभी जाति और धर्म के लोग शामिल हैं। कांग्रेस में ऐसी नहीं है कि केवल मुसलमान उन्हें वोट करते हैं या ऐसा नहीं है कि भाजपा को सभी हिंदू वोट करते हैं, जबकि यदि जो मंदिर जाएंगे उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे जिनकी आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई होगी उनके आस्था को ठेस पहुंचेगा कांग्रेस के इस बयान से। और वे ऐसा भी नहीं है कि केवल भाजपा को ही वोट करते होंगे, उनमें से कई ऐसे होंगे जो कांग्रेस को भी वोट करते होंगे और उन्हें यह बात जैसे कलेजा पर कोई मुक्का मार देता है उस तरह से लगा होगा और आघात वे सहे होंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी इस बयान को प्रस्तुत करने की हिम्मत दिखा पाई। कांग्रेस पार्टी के पास बात की जाए तो आज भले ही समीकरण कुछ और हो पर उसके स्थापना के समय से ही उसका एक अलग वोट बैंक रहा है और उस वोट बैंक में एक बड़ा हिस्सा उनका भी रहा है जो इस राम मंदिर आंदोलन के समर्थक रहे हैं या भगवान राम की मंदिर अयोध्या में बने इसके भी समर्थक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वे राहुल गांधी, वे कभी तिलक लगाते, कभी जनेऊ वाले ब्राह्मण बताते हैं खुद को, तो नेहरू के नाम के आगे भी पंडित लगा करता था। और आज वही कांग्रेस पार्टी यदि यह आरोप लगाकर कि भाजपा इसका आयोजन कर रही है इस कारण हम खुद को दूर करते हैं, यह एक तरह से राजनीतिक नासमझी या सूझबूझ की कमी कह सकते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी जो आपके सामने है या आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है वो पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन से लेकर वर्तमान में राम मंदिर के निर्माण तक की बात को पूरे देश में प्रचार प्रसार करने की तैयारी में है और आप उसी मुद्दे पे फंसते चले जा रहे हैं। यह कहीं से भी दूरदर्शिता भरे दृष्टिकोण से जायज़ नहीं ठहर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लड़ाई लोहे और लोहे की होती है तभी देखने लायक भी होती है और दोनों प्रतिद्वंदी मैदान में सही समय तक टिक सकते हैं। यदि लोहे के छड़ी और लकड़ी की छड़ी में को आपस में लड़ा दिया जाए तो यह स्वाभाविक है जो लकड़ी की छड़ी है वह जल्दी टूट जाएगी। भाजपा की बात करें तो भाजपा अपने एजेंडे में अब सारे चीज़ों को एक ताक पे रख देगी और राम मंदिर आंदोलन के लिए वे अक्षत बांटने के काम पूरे गांव-गांव जाकर कर रही है और इसे एक जनाधार मिलेगा और पार्टी को भी राजनीतिक हित होगा और उसको साधने का भी प्रयास वो कर रही है। कांग्रेस को भी अब यही चाहिए था कि वे आकर खुले मन से कहे कि यह कोर्ट का निर्णय था या कई अन्य मामलों में जैसे कई अन्य सारी पार्टियां घेरती है भाजपा को उस अंदाज में अपने आप को पेश करे और जो राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भाजपा जो अपने झोले में रख रही है उसे अपने झोले में भी लेने का प्रयास करे, संतुलित दृष्टिकोण इस पर रखे, इससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अब तो बात आगे बढ़ गई है और देखिए इसका हो सकता है खामियाजा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि मामला जो है अब केवल कांग्रेस के भाजपा के झोले में ही जाती हुई दिख रही है, कांग्रेस के झोले में इसका एक भी अंश आता हुआ नहीं दिखेगा। तो कैसा लगा यह विचार आप हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।